जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आइए अब इस पुनरुत्थान पर्व में हम अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के सम्मुख अपने सारे पापों को खड़े खड़े ही मान लेकर के एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु ख्रिस्त हम पर दया कर, हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। रोमी 4 उसका 25 पद। आमीन आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे और पृथ्वी पर प्रभु हम सबों के संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आइए अब इस पुनरुत्थान पर्व में हम अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के सम्मुख अपने सारे पापों को खड़े खड़े ही मान लेकर के एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया ख्रिस्त हम पर दया कर, हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। रोमी 4 उसका 25 पद। आमीन आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे और पृथ्वी पर
हम सबों के संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, तूने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा पाप और मृत्यु का नाश किया और उसके जी उठने के द्वारा निर्दोषता और अनंत जीवन फिर लाया है, जिससे हम शैतान के अधिकार से छूट करके तेरे राज्य में जिए। हम पर अनुग्रह कर कि तेरे ऐसे मुक्तिदायक कार्य पर भरोसा रखे और उसके लिए हर समय तेरी स्तुति और धन्यवाद करे। पवित्र चाल चलन में अंत लो ठहरे और उसी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त अपने प्रभु के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करे। आमीन। हम भजन संहिता के 16वें अध्याय से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावर नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। इस समय मंडली थोड़ी आज हम इस कब्रिस्तान पर आए हैं, हमारा अंजाम भी एक दिन इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं, क्योंकि देह और आत्मा के द्वारा से हम लोग यहाँ पर जीवित हैं। और वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस सीमाने को परमेश्वर ने ठहराया है, जब वो सीमाना हम लोग पूरा कर चुके होंगे, जब वो दिन हम पूरा कर चुके होंगे, हम भी अपने प्रियो के समान यहाँ पर से चले जाएंगे।
और जो सिर्फ इसी पृथ्वी पर आशा रखते हैं, इसी पृथ्वी पर के जीवन पर सिर्फ आशा रखते हैं, वे अभागे हैं, वचन कहता है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य का जीवन और उसका अंत इसी कब्र पर होगा। आज हम लोग अच्छे से घर बना चुके होंगे, लेकिन अंत का प्रतिफल जो होगा मेरे प्रियो, वो इसी कब्रिस्तान पर होगा। इसी कोने पर हम भी पड़े होंगे, हमारा पार्थिव शरीर भी पड़ा होगा। लेकिन आज हमारे लिए भी दुख की बात नहीं है, क्योंकि इससे बढ़ करके, इस पृथ्वी की आशा से बढ़ करके हम एक आशा को पाते हैं, जो आशा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए, हम सब भी जो विश्वास के साथ यहाँ पर सो जाएंगे, जिलाए जाएंगे। तब हम कहेंगे कि क्या हम ऐसे सड़े हुए देह में जी उठेंगे? नहीं नहीं प्रभु, मेरा चेहरा तो कैसा दिखेगा? हम लोग कह सकते होंगे, अरे प्रभु मेरा बाल तो झड़ चुका होगा। मेरे प्रियो, इस बात का भी हमें एक आशा दिया जाता है कि हमें एक नई देह दी जाएगी। जिस प्रकार गेहूं का दाना भूमि पर पड़ करके जब तक वो मर नहीं जाता, वो जीवन नहीं पाता है, लेकिन जैसे वो नए रूप में निकलता है, एक नई देह के साथ निकलता है, हम लोग देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर हम सबों को महिमा का देह भी पहनाएगा। लेकिन सतर्क और सावधान इसलिए रहना है, क्योंकि वो महिमा का देह उनको दिया जाएगा जो अंत तक विश्वासी ठहरे रहेंगे। उनको दिया जाएगा जो इस वस्त्र को, जो महिमा का वस्त्र है, विश्वास का वस्त्र है, पुनरुत्थान का वस्त्र है, पहन लेंगे। और वे वस्त्र सिर्फ वही लोग पहनेंगे जो आज जीवित है और परमेश्वर का भय मानते हैं, जो आज जीवित है और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो आज जीवित है और पाप और बुराई जो फिर से उसे मृत्यु में खींचती है, उसको छोड़ करके यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो उन सभी प्रियों के लिए यह वस्त्र नहीं है। या फिर कोई कहे कि मुझे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए हम इस बात को समझे कि आज हम सभी का जाना यहाँ पर से अवश्य है। कौन सा ऐसा प्रिय है जो अब तक यहाँ पर जीवित है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम यहाँ पर रहना चाहते हैं? कोई ऐसा अमृत जल नहीं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ पर सदा के लिए जीवित रह सके। और मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ कि अगर किसी को पता है कि कोई अमृत जल पी करके जीवित रहते हैं, हमेशा जिंदा रह सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भी दीजिएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि संसार में कैसी बुराई है, हम देखते हैं कि संसार में कैसा संघर्ष है, कैसी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बाद आज हमारे लिए यही आशा है कि हमारे लिए एक विश्राम है, जो विश्राम आज हम इसके बाद परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, जो विश्राम आज हम इस जीवन के बाद प्राप्त करेंगे। और यह पुनरुत्थान आज हमें वही आशा प्रदान करता है। तो आइए हम सभी इसी पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़े जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर अपने बाहों को खोल करके हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उस पुनरुत्थान में हम भी प्रवेश करें जो परमेश्वर ने आज हमें दिखाया है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से उस पुनरुत्थान तक पहुंच पाऊं, उसका वो भरसक प्रयास करते हैं। आइए वे सारी बातें, पाप, संसारिकता का अभिलाषा और शरीर की अभिलाषाएं जो हमें परमेश्वर से दूर खींच ले जाती है, पुनरुत्थान से दूर खींच ले जाती है, इतनी बड़ी आशीष से खींच ले जाती है, हम बचे रहे और विश्वास के साथ हम परमेश्वर और उसके मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हम भी उस जीवन के भागी होने पाएंगे जिस जीवन को आज यीशु मसीह ने जीवित होकर के दिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह अगर जीवित हुए तो वो इस कारण से हुए ताकि परमेश्वर के उस बड़ी योजना को हमें दिखा सके कि आज मृत्यु के पश्चात भी एक जीवन है जो हमारा इंतजार कर रहा है। आज मृत्यु के पश्चात भी एक ऐसा समय है जिस समय में हमें पहुंचना है और परमेश्वर की आराधना करना है। आज हम अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं जो हमारा घर वास्तविक में है, उस घर की ओर हम आगे बढ़ चले हैं और वह घर हमारा स्वर्गीय घर है। लेकिन इस पृथ्वी पर भी आज
इस पुनरुत्थान के द्वारा से परमेश्वर हमें इस बात का संदेश देते हैं कि वो हमारे साथ है और हमारी सहायता करते हैं कि हम इस यात्रा को पूरी करें और उस अपने अनंत निवास स्थान में पहुंचाया जा सके। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें इस समय और हम इसी बात के लिए पुकारें कि परमेश्वर हर दिन के जीवन में हम लोगों को तैयार करता जाए। और आज जब हम इन कब्रों में सो जाएंगे, लेकिन हमारे उस विश्वास के द्वारा से परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से लौटा ले आएगा। इसी आशा के साथ में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। लेकिन आपका धन्यवाद हो कि अपने प्रेम में आज आपने हमें एक ऐसा अनुग्रह सौंपा है प्रभु, जिसके तहत में हो करके हम एक बड़े और अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आज हमें उस अनंत जीवन की आशा इस बात से मिली है पिता, क्योंकि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच मृतकों में से जीवित करके खड़ा कर दिया। और आज इसी बात पर हम विश्वास करते हुए अपने प्राणों को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, कि हमारे प्राणों को आप अपने उसी लहू से जो हमारे लिए आपने बहाया है सुरक्षित रखे, कि पिता हम अपने जीवन के अंत समय तक विश्वासी ठहरे रहते हुए उस जीवन के भागी होने के योग्य हो सके पिता, जिस जीवन को आज आपने यीशु मसीह के बलिदान के रूप में, उनके प्राणों के रूप में आज हम सबों को दिया है। सभी मंडली के एक एक सदस्यों को यहाँ पर उपस्थित है आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप हम सबों पर दया कर और ऐसी बड़ी कृपा प्रदान करते हुए हम सबों के जीवन को आशीषमय कर। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आप दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और मसीह की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हम सबों के हृदय की रक्षा रखवाली अब से लेकर के सदा तक करती रहे। आमीन। को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। आओ देखो मेरा यीशु विजयी है, आओ आओ देखो मेरा यीशु विजयी है, आओ आओ देखो मेरा यीशु विजयी है, आओ आओ देखो मेरा यीशु विजयी है। ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। मेरा यीशु विजयी है, आओ आओ देखो मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, आओ आओ देखो मेरा यीशु विजयी है।